जय श्री नारायण, जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से आप सभी का भाई बहुत बहुत वेलकम है। हेलो सुमन मालविया, जय हिंद। हेलो नैन्सी, हेलो रोशनी। अरे ओनली गर्ल्स आर इन द क्लास, वेयर आर द बॉयज? कहाँ गए भाई सारे के सारे बच्चे, है ना। वैसे आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज की जो क्लास है वो शाम को 6 बजे होनी थी, राइट। वैसे अपनी क्लास नॉर्मली 8 बजे होती है, लेकिन क्योंकि उस वक्त आपकी एक सेकंड क्लास, मतलब एक शायद करंट अफेयर की क्लास थी, वो आपकी जो है शेड्यूल की गई है। सो दैट इज़ वाई आपकी जो क्लास है वो क्लास अभी ही जो है लगाई गई थी। सो उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आप तक पहले ही पहुंच गया था, इवन कल ही पहुंच गया था। और मॉर्निंग से जब आप क्लास देख रहे होंगे तो यू विल सी कि देख सचिन मोदी सर की जो क्लास है वो 6 PM पे होने वाली है, राइट। सो हेलो अनिरुद्ध, हेलो शीतल, पुरुषोत्तम, माही, स्टीव, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। सो आप सभी को पता है कि हम जो पढ़ रहे थे वो कैलेंडर का टॉपिक पढ़ रहे थे, राइट। हम कैलेंडर के टॉपिक के ऊपर काफ़ी आगे जा चुके थे, काफ़ी हमने इसे पढ़ लिया था, हमने इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था। हमने इसकी जितनी भी सब टॉपिक्स होते हैं, इसका जितना भी फंडामेंटल होता है वो कवर करने के बाद इसके टाइप नंबर 1 को भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। सो अब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो डायरेक्टली टाइप 2 करने वाले हैं, राइट। सो हम यहाँ पे इसके टाइप 2 को पढ़ेंगे, टाइप 2 को सीखेंगे, राइट। तो आज हम यहाँ पे करेंगे टाइप 2 प्लस फर्दर आगे का जो भी है वो। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक चीज बताऊं। पहले तो सर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है ना। तो मुझे ये बताओ कि कैलेंडर के टॉपिक के अलावा अपना कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? कैलेंडर के टॉपिक के अलावा अपना कोई टॉपिक छूट रहा है क्या? इसमें कूल होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप सब लोग कि कैलेंडर के टॉपिक के अलावा क्या हमारा कोई और टॉपिक है जो बचा हुआ है? जो मुझे लगता है, पहले एक बार बता दो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि बचा हुआ है। सर आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा था, आपने नहीं देखा? अभी देख लेते हैं जस्ट कुछ देर के बाद में। पहले एक बार मैंने आप लोगों से जो पूछा है मुझे इसका रिप्लाई करो। क्या कोई टॉपिक ऐसा है जो हमारा रह रहा है? क्योंकि मेरे को तो लगता है सारे हो गए, लेकिन अगर कोई टॉपिक रह रहा हो तो प्लीज मुझे बताओ। रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड, ये तो बता दिया ना, रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड तो वोवल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। रैंकिंग का टॉपिक तो हो चुका है भाई, रैंकिंग का टॉपिक तो हो चुका है। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट, यस 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 यस, ठीक है। एक अपनी क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की ले लेंगे। ये एक बचा हुआ है, ठीक है। ये एक टॉपिक बचा हुआ है, रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड तो सिखाया हुआ है पहली क्लास में, ठीक है। ये टॉपिक बचा हुआ है, वन टॉपिक लेफ्ट। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई पहले आपसे पूछ लूं। ऑलमोस्ट सब हो गया, नैन्सी कह रही है, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा टाइप नंबर 2 क्या है। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ये आप सेल्फ कर लेना, ये भी आप सेल्फ कर लेना, गूगल पे आपको आंसर मिल ही जाएगा। इस क्वेश्चन को अपन जरा समझते हैं। रैंकिंग नहीं हुआ है, रैंकिंग हुआ है वैसे, मैं देख लूंगा, ठीक है, देख लूंगा मैं इसको भी। अब इस पे आता है, तो ये देखो एक क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। देखो पूछा आपसे लीप ईयर है, लेकिन दिए गए आपसे क्या है ऑप्शन में, सेंचुरी ईयर दिए गए हैं। तो सेंचुरी ईयर दिए हैं, पूछा है लीप ईयर, लेकिन ऑप्शन में क्या है, सेंचुरी ईयर है। तो 400 से डिवाइड करो, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, ये होता है 400 से। सो राइट आंसर इज 800, क्योंकि 800 400 से डिवाइड होगा तो जो लीप सेंचुरी ईयर होगा वो लीप ईयर भी होगा। लॉजिकली क्या है, जो लीप सेंचुरी ईयर होगा वो एक लीप ईयर भी होगा ही होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टाइप नंबर 2। अच्छा ये भी नहीं है, रुको अभी बाकी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन February from 2001 to 2100। हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज, हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन द February from 2001 to 2100। यानी पूरे 2001 से लेकर के 2100 तक में अगर देखा जाए तो पूरे क्या हैं, 100 साल हैं, पूरे 100 साल हैं। अब पूरे 100 साल में कितनी बार 29 दिन आएंगे इस फरवरी में, फरवरी में 29 दिन आएंगे। तो आप खुद सोचो, हमने आपको एक डिवीजन बताया था कि 100 सालों में 76 होते हैं नॉन लीप ईयर,
और 24 होते हैं लीप ईयर। तो अगर 100 सालों में 24 लीप ईयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फरवरी के अंदर 29 दिन होंगे, क्योंकि 76 बार तो ऐसा होगा कि फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 28 दिन होंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा कि 100 सालों में 24 ऐसे होंगे, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रैंकिंग नहीं हो गया है, रैंकिंग मैंने अभी चेक किया, मैं पहले कह रहा था रैंकिंग हो गया है, पर तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ था, सिर्फ ये टॉपिक बचा है। ठीक है, अब आ गया, दिस इज टाइप नंबर 2 बच्चों, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। ठीक है, तो पहले हम टाइप नंबर 2 को कवर करते हैं अब। ठीक है, टाइप नंबर 2 क्या कहता है, ये कह रहा है कि किसी एक तारीख को हमें वार दिया जाएगा, जैसे 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012, और इस दिन क्या पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, इस दिन संडे है। इज दैट क्लियर? तो अगर 1 जनवरी 2012 को संडे है तो देन विच डे इज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे? तो 15 अगस्त 2012 को क्या वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आप, 1 जनवरी 2012 को संडे है ये बोला गया है, और 15 अगस्त 2012 आपसे पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक तारीख और वार आपको दे दिया जाएगा और दूसरी तारीख का वार आपसे पूछा जाएगा, ऐसे केसेस में सिर्फ नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। क्या करने हैं? सिर्फ ओनली काउंट नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को क्या करना है, हमें काउंट करने हैं। अब नंबर ऑफ डेज जब काउंट करेंगे तो भी इसकी एक कंडीशन होती है। नंबर ऑफ डेज से काउंट करने की क्या होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? जिस भी तारीख का आपको वार दिया जा रहा है आप इसे काउंट नहीं करेंगे, और जिस तारीख का वार, यहां पे जिस तारीख का वार पूछा जा रहा है उस दिन तक ही काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर आपसे 15 अगस्त पूछ रहे हैं तो आप 16, 17, 18 या 31 अगस्त तक काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 15 अगस्त आपको लेना है। ठीक है, और अगर 1 जनवरी का वार दिया है तो 31 दिन का महीना होता है जनवरी, एक दिन हटा दो क्योंकि एक का पता है। अगर आपको 5 जनवरी का पता होता तो 31 में से 5 हटा देते, यानी 1, 2, 3, 4, 5 हटा दो, 5 का पता है। अगर आपसे कहते हैं 28 जनवरी को संडे है तो हमें पता है कि 28 तक हमें पता है, तो 29, 30, 31 3 दिन लेता। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे आगे जाना है तो मैं बस क्या करूंगा, एक को छोड़ के बाकी के दिन काउंट करूंगा। तो मेरे पास यहां पे जनवरी के महीने में कितने दिन बचे, 30 दिन बचे। फरवरी के अंदर कितने दिन होंगे, तो चूंकि 2012 है तो फरवरी में 29 दिन होंगे, क्योंकि 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। तो जनवरी फरवरी के बाद मार्च आता है, 31 का होता है। जनवरी फरवरी मार्च के बाद अप्रैल का आता है, 30 का होता है। फिर मई आता है, 31 का होता है। जून आता है, 30 का होता है। जुलाई आता है, 31 का होता है। और अगस्त के सिर्फ 15 दिन लेने हैं मेरे को, यानी सिर्फ इस तरीके से दिन काउंट करना है। अब इसे भी आप छोटा कर सकते हो, क्या, 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 दूना 14 1। ये आपका छोटा हो गया, यानी अब आप सीधे सीधे इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 कर लो। तो देखो सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 करना है तो कैसे करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13, 3 16 और 1 17। तो सीधी सी बात है, 17 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 दूना 14। बचे कितने आपके पास, शेष में बचे आपके पास 3। शेष में आपके क्या बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। शेष में कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो 3 बच रहे हैं, तो यहां से क्या करना है, सिर्फ प्लस में 3 करना है। तो संडे आ रहा है तो क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। सो राइट आंसर इज वेडनेसडे। क्या ये सबको समझ में आ चुका है, ये सबको क्लियर है एवरीवन? ये मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि यस सर क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया है। एवरीवन प्लीज कमेंट। क्लियर है सबको, समझ में आ गया एक एक चीज? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 30 31 30 31 को ऐड मत करना, हमेशा 7 से डिवाइड करके 2 3 2 3 ही ऐड करना। ठीक है,
चलो तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। आज का दिन हमें पता ही है सभी लोगों को कि 25 जुलाई को 2025 को आज क्या है, फ्राइडे है। इज दैट क्लियर? अब ये दिन हमें पता है ना, और हमें 31 दिसंबर 2025 को क्या वार होगा ये पता करना है। चलिए अब आपके पास क्या है, टाइम है, और टाइम है आपके पास 2 मिनट। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और 2 मिनट में आंसर दीजिए। ईयर डिफरेंट होगा तो पूरे एक साल का डिफरेंस ले लेंगे, और क्या होगा रोशनी, बताता हूं आपको मैं अभी। आंसर दो। डू इट, सॉल्व करो इसको। वेनसडे आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, ठीक है देखते हैं अभी। चलो क्लियर है, डन है यहां तक। चलिए तो अब इसके बात करते हैं आगे। तो 25 जुलाई 2025 फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2025 क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर मैंने कहा कि 25 जुलाई का आपको वार पता है, तो जुलाई में बचे कितने दिन, 31 का महीना होता है, तो जुलाई में बचे आपके पास 6 दिन, ठीक है। अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो अगस्त के 3 ले लो, क्योंकि 31 का महीना होता है तो 3 ले सकते हो। अगस्त के बाद सितंबर में 2 दिन, क्योंकि 30 का महीना होता है। अक्टूबर में 31 का होता है, इसीलिए मैं 3 ले रहा हूं। नवंबर में 30 का होता है, इसलिए मैं 2 ले रहा हूं। और दिसंबर में पूरे 31 की ही पूछ रहा है, तो 31 यहां पे, तो मैं 3 ले रहा हूं। इन सबको जोड़ के मुझे 7 से डिवाइड करना है बस। 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 5 19। 19 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूना 14, बचे कितने, 5। तो आपके पास शेषफल में कितने बच रहे हैं, शेषफल में आपके पास 5 बच रहे हैं। 5 बच रहे हैं, इसका मतलब यहां से आप +5 कर दीजिए, क्योंकि आगे का पूछ रहा है। तो अगर मैं जुलाई से दिसंबर का पूछ रहा हूं तो मैं प्लस करूंगा। जुलाई से अगर मान लो मैं जनवरी का पूछता कि जनवरी का बताओ, तो मैं सिंपल सी बात है यहां पे क्या करता, माइनस करता, यानी यहां से मैं 5 दिन माइनस कर लेता। अगर 5 दिन आता तो यहां से माइनस करता, नहीं फ्राइडे से पीछे की तरफ जाता। तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर है, क्या रहा है, फ्राइडे ना, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 5वां दिन वेडनेसडे होगा। अब इसको आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपसे बोला गया है 31 दिसंबर 2025, ठीक है, कहां गया, 31 दिसंबर 2025 डे इज राइट। सो आंसर अब आपके सामने है वेडनेसडे, आंसर आपके सामने है वेडनेसडे, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। अब एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा था सर अगर ईयर में 1 साल का गैप हो तो क्या करेंगे। सपोज करो आपसे बोल दे 25 जुलाई 2025, अब आपको पता है कि इस दिन तो फ्राइडे है,
लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ 26 अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि 26 जून 2025 2026 आ जाए, है ना, और एक आ जाए मान लो 31 या 26 या 31 लेते हैं, 31 अगस्त 2026। मैं दो क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, इसके रेफरेंस में मैंने आपसे दो क्वेश्चन किए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गया? न्यू ईयर वेडनेसडे को है, हाँ जी बिल्कुल न्यू ईयर वेडनेसडे को। एक आपको निकालना है आंसर 26 जून 2026 और एक आपको ये निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है कि 25 जुलाई 2025, अगर आप 25 जुलाई 2026 निकाल लेते हैं तो डेट सेम है, ईयर मंथ सेम है, और ईयर में एक साल का गैप है, ईयर में एक साल का गैप है ना भाई? देखो, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में एक साल का गैप है, तो आपको पता है कि ऑड में हमेशा क्या होता है, +1 करते हैं, राइट? ऑड से ऑड में आते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, +1 करेंगे। ऑड ईयर से ऑड ईयर में जाएंगे, ऑड ईयर से ऑड ईयर में अगर हम जाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, +1 करते हैं। और अगर मान लो ऑड ईयर से लीप ईयर में जाएंगे, ऑड ईयर से लीप ईयर में जाएंगे जिसमें फरवरी अगर ऐड हो, फरवरी अगर क्या हो, ऐड हो, तो हम यहाँ पे +2 करेंगे। फर्स्ट फरवरी का, लीप ईयर का फरवरी का 2, क्योंकि एक दिन वहां एक्स्ट्रा होता है ना, इसलिए। तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे 25 जुलाई 2026 को क्या आ जाएगा, सैटरडे आंसर आ जाएगा। आ गया सैटरडे? तो आपको ये तो पता लगे कि 25 जुलाई 2026 सैटरडे है, तो 25 जुलाई 2026 सैटरडे, तो 26 जून 2026 जाना है और 31 अगस्त 2026 जाना है। अब आपके पास क्या है, वही 15-20 दिन का गैप आ गया, या कुछ भी नहीं आया। देखो, अब आपका क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा? अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 25 जुलाई 2026 को अगर सैटरडे है तो बताओ 26 जून 2026 को क्या होगा। अब आपको इस तारीख का वार पता है या इस तारीख का वार नहीं पता? तो 26 जून का, तो 26 को जून के कितने दिन होते हैं, 5 दिन हो गए ना, 26, 27, 28, 29, 30, तो जून के 5 दिन हो गए एक तो। और जुलाई में क्योंकि आपको 25 तारीख का पता है तो जुलाई के 24 दिन ले लो, ये 24 जुलाई है, क्योंकि 25 का तो पता आपको, तो जुलाई के 24 ले लो। तो 24 और 5 कितने होते हैं, 29, 7 से कर लो, 7 चौ 28, बचा 1, तो सैटरडे से एक पीछे चले जाओ, फ्राइडे आंसर है। अब आपका ये आंसर देख लो, 26 जून को 2026, क्योंकि ये देखो, ये एक फैक्ट है कि इस दिन ये वार है, तो यहां पे भी फैक्ट आना चाहिए, 26 जून 2026 को भी फ्राइडे आना चाहिए। 26 जून 2026, 26 जून 2026, और देखो फ्राइडे आ रहा है। डन है? यहां तक समझ में आ गया कैसे करना है? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका पूछ रहा है आपसे 26 जून का बताओ, तो आप तो पूरे एक साल का निकाल लो पहले। आपको पता है कि और से और में जाएंगे +1 है, और से लीप में जाना है, और फरवरी का 29 फरवरी ऐड है तो +2 करेंगे। अगर 29 फरवरी ऐड नहीं होती तो ये लीप ईयर मेरे लिए एक तरह से ऑड ईयर का काम करता, तो मैं +1 ही करता। बस मैंने यहाँ पे +1 किए, यहाँ सैटरडे आ गया, तो 25 जुलाई 2026 का पता लग गया, तो 26 जून 2026 का निकालना है, जस्ट पिछला वाला महीना है, इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया सबको? तो ये समझदारी आपको दिखानी है आंसर करते वक्त। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलो, ये हमारा टाइप नंबर 3 है बच्चों। ये हमारा टाइप 3 है, ठीक है। तो टाइप 3 में क्या होता है, 24+5, एक बार और देखो, 24+5 ऐसा है, कैसे है, देखो, आपको 26 जून 2026 निकालना है। 26 जून का तो आपको वार पता नहीं है, तो जून का, और आपको 25 जुलाई का वार पता है, 25 जुलाई का पता है, और पिछले वाले महीने का निकालना है। तो 26 का नहीं पता, तो 26, 27, 28, 29, 30, क्योंकि जून में 30 दिन होते हैं, और 26 का वार आपको पता नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि जिस दिन का आपको वार पता नहीं होता वो काउंट करेंगे अपन। तो 26, 27, 28, 29, 30, जून के तो 5 दिन बचे। अब जिस दिन का आपको वार पता होता है वो नहीं लेना, अब जून से जुलाई तो आओगे ना, क्योंकि इसके रेफरेंस पे वो निकालना है।
तो 1 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक के दिन कितने हो गए? 24 हो गए। दोनों को ऐड कर दो, 7 चौक 28, बचा 1। और यहाँ का आपको पता है कि सैटरडे है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे भी सैटरडे निकाला है ना हमने अभी, तो ये सैटरडे है, तो आपको पीछे वाला जाना है तो -1 कर लो, आ जाएगा। स्टीव समझे? चलिए देखो, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है, ये आपको याद रखनी है। ये आपको कैसे याद करनी है? इसे बोलते हैं कैलेंडर की सेम डेट होना। देखो आप देख लेना, 1 जनवरी मतलब जनवरी का जो कैलेंडर होता है, जनवरी मंथ का कैलेंडर और अक्टूबर मंथ का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है। यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार है। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 1 अक्टूबर को भी संडे है। ये कब है? जब नॉर्मल ईयर की बात होगी। नॉर्मल ईयर का मतलब जब लीप ईयर नहीं हो। इसी तरह से फरवरी, मार्च और नवंबर का पूरा कैलेंडर सेम होता है। यानी क्योंकि फरवरी में तो 28 दिन होंगे, तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, 1 मार्च से 28 मार्च और 1 नवंबर से 28 नवंबर, ये दिन हमेशा सेम है। यानी 1 फरवरी सोमवार तो 1 मार्च सोमवार और 1 नवंबर भी सोमवार। तो फरवरी, मार्च और नवंबर का पूरा की पूरा डे के हिसाब से कैलेंडर सेम है। वहां तिथि अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, पर डे जो है वो सेम होगा। इसी तरह से अप्रैल, जुलाई और सितंबर, दिसंबर, तो अप्रैल का पूरा की पूरा कैलेंडर आप जुलाई में काम में ले सकते हो, क्योंकि अप्रैल का पूरा कैलेंडर क्या होता है? सेम होता है। आप कभी भी पंचांग खोल के देखिएगा, आपके पास जो पंचांग आता है ना, उस पंचांग को खोल के देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरह से जनवरी, अप्रैल, जुलाई, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का जो मंथ होता है लीप ईयर में, वो सेम होगा। यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई सेम है। उसी तरीके से 31 जनवरी, तो अप्रैल में 30 होते हैं, तो 30 जनवरी, 30 अप्रैल और 30 जुलाई तक हमेशा डे सेम होंगे। फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर, दिसंबर तो सेम है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आज तक इतिहास गवाह है कि इससे एक क्वेश्चन नहीं आया। आज तक इतिहास गवाह है कि इससे एक भी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन अभी आ जाए तो कर लेना। यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। और हमारा लास्ट टाइप है टाइप 4, ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप है। इस टाइप में देखो क्या है, इसमें हमसे कहा जाता है कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब हमसे कहा जाएगा कि भैया ये कैलेंडर जो है आने वाले किस कैलेंडर के समान होगा, ऐसा वैसा, राइट। तो हमको ध्यान रखना है कि कैलेंडर रिपीटेशन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो हम जरा यहां पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात ये फैक्ट है कि लीप ईयर का कैलेंडर ना हमेशा लीप ईयर में जाके ही रिपीट होगा। यानी लीप ईयर कैलेंडर लीप ईयर में जाके रिपीट होगा। इज दैट क्लियर? मतलब जो भी लीप ईयर कैलेंडर है वो लीप ईयर में जाके ही क्या होता है? रिपीट होता है। और इसी तरह से एक नॉन लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो हमेशा एक नॉन लीप ईयर में जाके ही क्या होगा? रिपीट होगा। यानी नॉन लीप ईयर कैलेंडर नॉन लीप ईयर में जाके हमेशा क्या करोगे? आप रिपीट करोगे। मतलब ये कभी मत करना यार कि 2024 का कैलेंडर आप 2029 में जाके रिपीट कर दो। अरे 2024 के अंदर फरवरी में 29 दिन थे, 2029 के अंदर फरवरी के अंदर 28 दिन है, कैसे रिपीट हो जाएगा कैलेंडर? क्योंकि एक साल ऐसा है जिसमें 366 दिन है, एक साल ऐसा जिसमें 365 दिन है, कभी मैच नहीं होंगे। ओके, ये ध्यान रखना। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले देखो, मैंने बोला लीप ईयर कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है, नॉन लीप ईयर कैलेंडर नॉन लीप ईयर में रिपीट होता है, दैट्स इट। अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, या तो आप हर 28 साल के बाद लीप ईयर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। क्या होगा? हर 28 साल के बाद आपका लीप ईयर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी कैलेंडर वहां पे मैच होगा। कैसे मैच होगा? देखिए, दो केस है इसके अंदर, +28 और +40 का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है? +28 और एक कॉन्सेप्ट क्या है? +40। समझो कि मैंने क्या बोला कि सपोज करिए 2024 है, कोई ने मुझसे कहा कि सर ये 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ तुम्हें क्या है? 28 ऐड करना है। 24 दूनी 48 4 52, 2052 के अंदर जाके ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप यहां से 40 का ऐड करना है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने क्या बोला? 2004 के कैलेंडर में सिर्फ 28 आप ऐड कर दो, 28 4 32, 2032 का कैलेंडर देख लेना और 2004 का कैलेंडर देख लेना, बिल्कुल सेम है। प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूं, तिथियों की बात नहीं करूंगा, डेज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वार की, दिन की बात करूंगा
कि 2004 के अंदर 1 जनवरी को जो दिन था 2032 के अंदर भी 1 जनवरी को वही दिन होगा, ठीक है, और पूरा कैलेंडर एज इट इज सेम रहेगा। लेकिन 40 कब ऐड करना है, तो 40 हमेशा ऐड करेंगे, जैसे सपोज करो 1672 है, मतलब तब ऐड करना है 40 जब आपके पास जो भी आ जाए, मान लो जैसे 2072 है, 2072 है, ठीक है, 72 है तो 72 4 से डिवाइड होता है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जैसे आप 28 ऐड करते हैं तो ये जो होगा वो 2100 में बदल जाएगा। 8 और 10, 7 और 1 10, 1 का 1 और 2 का 2, 2100। अब ये 2100 है, 2100 है। अब ये क्या है, क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, दिस इज अ सेंचुरी ईयर। अब अगर ये सेंचुरी ईयर है तो क्या ये 400 से डिवाइड होती है, कभी नहीं होती है, 400 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब 2100 सेंचुरी जब आएगी, जैसे सन 2000 आया था वैसे 2100 भी आएगा, तो जैसे ही 2100 की सेंचुरी आएगी वो कभी भी लीप ईयर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो एक नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। क्या है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर है। तो अब हमें पता है कि 2072 क्या है, इट्स अ लीप ईयर, और 2100 क्या है, इट्स अ नॉन लीप सेंचुरी ईयर। तो लीप ईयर कैलेंडर नॉन लीप सेंचुरी ईयर में तो आगे कभी रिपीट हो ही नहीं सकता। तो हमेशा 40 आप कब ऐड करेंगे, 40 आप हमेशा तभी ऐड करेंगे जब यहां बीच में सेंचुरी पड़ रही होगी, तब आप ये कहेंगे कि यहां पे ये सीधे सीधे 40 ऐड करने पे आएगा, 2 का 2, 7 और 4 11 का 1, 1 का 1 और 2 का 2, तो 2112, यानी कि 2112 क्या है, ये आपका लीप ईयर है, इट्स ऑल्सो अ लीप ईयर। कर ली, देख लीजिए 2112 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 और 5 20, 1 11, 4 दूना 8, 3 32, 4 8 32, देखो 528 बार जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो ध्यान रखना ये तभी, बस ये हमेशा 40 कभी ऐड करना है जब कहीं ना कहीं 72 की सिचुएशन आ रही हो, 1672, 1772, 1872, यानी 1672, 1872, 1972, ठीक है, 2072। तो वहां पे जहां पे बीच में एक क्या जाए, सेंचुरी ईयर आ जाएगा, तो वहां पे हमें पता है कि 28 ऐड करने पे कोई भी सेंचुरी नहीं आ रही है, बस अप्लाई नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। अब 2025 का कैलेंडर, तो 2025 क्या है, 2025 एक नॉन लीप है। अभी मैं आपको लीप का बता रहा हूं, ठीक है बच्चे, अभी मैं आपको लीप का बता रहा हूं। तो लीप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 28 साल और 40 साल वाला, एवरीवन प्लीज कमेंट यस या नो। लीप ईयर कैलेंडर समझ में आ गया सबको, लीप ईयर में कोई समस्या किसी को भी, ठीक है। अब आओ नॉन लीप ईयर में, देखो नॉन लीप ईयर के अंदर ना दो कंडीशन लगानी है। क्या है, या तो अगर एक लीप ईयर बीच में आए तो तुम्हें +6 करना है, आंसर आ जाएगा। अगर 2 लीप ईयर आए या 3 लीप ईयर अगर बीच में आ जाए, 2 लीप ईयर या 3 लीप ईयर बीच में आ जाए, तो तुम्हें सीधे सीधे 11 ही जोड़ने हैं, तुम्हारा आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है। ये तो लीप ईयर का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम सीधे। जैसे देखो यहाँ पे 2001 का कैलेंडर है, 2001 में 1 जनवरी को मंडे था, 1 जनवरी को क्या था, मंडे था, है ना। अब 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सबसे पहली बात तो मैंने क्या दिखाया, लगाया, मैंने कहा चलो सीधे सीधे 6 ऐड करते हैं, तो 2001 में 6 ऐड किया तो 2007 आ गया, पहले 6 ऐड करेंगे नॉर्मली। अब 2001 से 2007 के बीच में कितने लीप ईयर है मुझे ये बताओ, तो आप कहेंगे सर 1 और 7 के बीच में केवल एक ही लीप ईयर आ रहा है, वो है 2004, 2004 आ रहा है, यानी एक लीप ईयर है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर 6 ऐड करने के बाद पिछले साल और इस साल के बीच में अगर केवल एक ही लीप ईयर आ जाए तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। यानी अगर देखो यहाँ पे 1 जनवरी को मंडे था, तो यहाँ पे भी देखो 1 जनवरी को मंडे है, 1 जनवरी को मंडे ही है 2007 में, इसका मतलब कैलेंडर पूरा मैच करेगा।
कैलेंडर पूरा मैच करेगा। तो अगर किन्हीं इसके साल में 6 ऐड करने पे अगर ये आ रहा है और केवल एक ही लीप ईयर बीच में, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखो जैसे 1999, अब 1999 में मैंने सीधे सीधे 6 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2005 आ गया, आया ना, उनसे 2000 और 5 और ऐड कर दूंगा तो 2005, तो मेरे पास 2005 आ गया। अब मैंने ये चेक किया कि इसके और इसके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो 2 लीप ईयर आ गए, एक तो सन 2000 भी आ रहा है और एक 2004 भी आ रहा है। तो मैंने देख लिया कि 1999 कैलेंडर 2005 में रिपीट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी 2 लीप ईयर बीच में आएंगे तो मेरे को 6 ऐड नहीं करने हैं, मेरे को यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 11 ऐड करने पड़ेंगे। जब मैं 11 ऐड करूंगा तो 1999 में 11 ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 2010 आ जाएगा। और देखो ये 2010 में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 जनवरी को फ्राइडे था, यहाँ पे भी 1 जनवरी को फ्राइडे, पूरा कैलेंडर मैच हो गया। ठीक है, तो जब भी 2 लीप ईयर बीच में है तो ये करना है। अब यहाँ पे देखो 2004 2008 भी आ रहा है, 3 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आए या 3 आए, मेरा 11 पे आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा, जैसे यहाँ पे देखो 2002 कैलेंडर है, 2013 में भी रिपीट हो रहा है। क्यों 2013 में रिपीट हो रहा है, 6 ऐड करता मैं पहले, तो 2002 में 6 ऐड करूंगा तो 2008 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है 2006 दो का कैलेंडर जो है वो एक क्या है, नॉन लीप ईयर है, और 2008 क्या है, एक लीप ईयर है। तो मैंने आपसे पहले कह दिया नॉन लीप ईयर कैलेंडर लीप ईयर में कभी रिपीट हो ही नहीं सकता, तो 6 पे आंसर नहीं आएगा, तो फिर सीधे सीधे 11 ऐड कर दो। तो देखो इसके बीच में 2004 भी आ रहा है, 2008 भी आ रहा है, 2012 भी आ रहा है, 2 आए लीप ईयर 3 लीप ईयर बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। अब एक बच्चे ने पूछा था ना 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अगर 2025 के कैलेंडर की बात करें तो सीधे सीधे 6 ऐड कर दो, 2031 में रिपीट होगा। इसके और इसके बीच में देखो 24 के बाद क्या आएगा, 28 आता है, केवल लीप ईयर एक ही बीच में आ रहा है, यानी ये आंसर है। सर अगर बीच में एक से ज्यादा लीप ईयर है तो आगे ऐड नहीं करना, आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, तुम्हें दिक्कत नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सोचो ना यार, तुम्हारे बीच में लीप ईयर 2 आएंगे तो वो कहीं ना कहीं जीरो कर देगा ना भाई। हमने कहा एक से ज्यादा लीप ईयर है, हमने तो 2 लीप लिए, दो लीप ईयर ले लिए, 3 लीप ईयर ले लिए, और कितने लीप ईयर लोगे भाई। एग्जामिनर तुम्हें 10 12 15 साल तक का डिफरेंस देगा, 50 साल का डिफरेंस नहीं देगा, तो इसलिए टेंशन मत लो, बाकी आप निकाल लोगे। जब मैं कह रहा हूँ कि हर 6 के बाद रिपीट हो रहा है, हर 11 के बाद रिपीट हो रहा है, तो फिर आगे चलता रहेगा। भाई तुम्हें करना क्या है, तुम्हें देखना है 2025 का कैलेंडर 2031 में रिपीट हो रहा है, 2021 का कैलेंडर कहाँ रिपीट होएगा, तो वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ऐसे ही पता लग जाएगा, हर 6 और 11 के बाद ही पता लग जाएगा आपको। तो ये तो आप अपने आप निकाल लोगे, तो अपना एक क्वेश्चन क्रिएट कर लो अपने दिमाग से और ट्राई करो विद दिस लॉजिक, ये लॉजिक तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा। अब 2025 और 2031 का कैलेंडर तुम्हें दिखा देता हूं मैं, कंपैरिजन बिटवीन 2025 एंड 2031 कैलेंडर बाय डेज। कैलेंडर कोई रिपीट करने के लिए कुछ है क्या, यहाँ पे इमेज है क्या, 2030 2026 2025 से 2030 तक ही है। चलो मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, तुम एक 1 बाय 1 देख लो। जैसे 2025 है, ठीक है, पहले 2025 देख लो। देखो 2025 के अंदर आपको पता है 1 जनवरी को वेडनेसडे पड़ रहा है, 1 जनवरी को वेडनेसडे है ना, तो 2025 में 1 जनवरी को वेडनेसडे है, ठीक है। 2025 में 1 जनवरी को क्या था, वेडनेसडे था ना, हाँ। अब 2031 खोल लेते हैं, था ना भी यहाँ पे, कहाँ गया, अभी तो दिख रहा था यार, ये रहा, वाह बहुत बढ़िया, ये तो बना कर रहा है, ये रहा, अरे भाई कोई देख लो यार अपने में, ये तो बना कर रहे हैं, हाँ ये खुल गया, ये लो
वेनसडे था ना, यहाँ पे भी देखो वेनसडे आ गया, ये 2031 का कैलेंडर है, सी वेनसडे आ गया। डन है। तो तुम 2025 के कैलेंडर को 2031 में पूरा यूज कर सकते हो, तो इसको संभाल के रखना, बैंक में जाके जमा करा दो, तिजोरी में रखना कि कल ही मतलब मंडे को जाओ बैंक में और तिजोरी में रख के बोल देना ये 2025 का कैलेंडर है, इसको संभाल के रखो, मैं 2031 खत्म 2030 जब खत्म होएगा तब मैं लेने आऊंगी इसको। क्यों? कैलेंडर महंगा आता है भाई, 5 रुपए का आता है या 50 रुपए का आता होगा, संभाल के रखना, काम आएगा। डन, डन है ना, डन 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 डन। तो ये लो, हो गया आपका टॉपिक खत्म, फिनिश। एक ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आज टुडे इज वेडनेसडे, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, यानी परसों क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन पहले क्या होगा, तो प्लस माइनस करना है। ये बहुत सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ये भी एक मिसलिनियस टाइप है, लेकिन ये है कि ऐसे क्वेश्चन ना, मतलब कुछ ऐसे है नहीं कि मैं कर रहा हूँ भाई परसों क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, तो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो जैसे कि अगर टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है तो डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, तो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डे, इससे नेक्स्ट डे, इससे नेक्स्ट डे, इसकी बात हो रही है। तो वेडनेसडे के बाद यहाँ पे आ गया थर्सडे और यहाँ पे आ गया फ्राइडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। खेल लो। नहीं सर, न्यूज़पेपर में आ जाता है फ्री में, तो मतलब तुम फ्री की चीज़ यूज़ करोगी, गलत बात, तुम संभाल के रखो उसको, ठीक है, एकदम। क्लियर है ये? तो अब परसों क्या होगा, अगर मैं बोलूँ आज से 10 दिन के बाद क्या वार आएगा, ठीक है, 10 दिन के बाद निकाल लेंगे, 12 दिन बाद निकाल लेंगे, 15 दिन बाद निकाल लेंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर सकते हैं, उससे आपके आंसर हमेशा आएंगे। हर 7 दिन का डिफरेंस ले लो यार, आज जो भी है उससे 7 दिन वापस से वेनसडे आएगा, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ, आप मुझे आंसर देना, ठीक है? ऐसे आएगा, ये सीजीएल 2022 में आया था, ये सीजीएल 2022 का एक ऑफिशियल साइट का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलो, तो 2009 कैलेंडर कब कैसे रिपीट होगा, पहले क्या कर लेते हैं, 2009 क्या है, इट्स अ नॉन लीप ईयर, 6 ऐड करेंगे, 2015, इसी बीच में लीप ईयर चेक करेंगे, 8 के बाद 12 आता है और 12 के बाद 16 आता है, इसका मतलब 2015 में रिपीट होगा। बी इज द राइट आंसर, 95.83% एक्यूरेसी, अपने आप में सब कुछ बोल रही है कि मेरा काम हो चुका है। डन। और जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, देखो ये भी आया था, इसका भी आंसर दे ही दो आप लोग, इसका आंसर भी बता ही दो क्या आएगा।
अब देखो क्या कह रहा है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कल थर्सडे था, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है यदि बीते हुए कल का दिन गुरुवार था, तो टुडे इज फ्राइडे, तो टुडे इज फ्राइडे, है ना, क्योंकि कल जो है वो थर्सडे था तो आज फ्राइडे है, तो रविवार का हुआ फ्राइडे सैटरडे देन संडे, तो डे आफ्टर टुमारो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके सिंपल, ये क्या कर दिया तुमने यार, ये तो पाप है। अरे बीते हुए कल का दिन गुरुवार है ना, तो आज क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, तो रविवार कब होगा, कल शनिवार है, दिन परसों रविवार है, तो डे आफ्टर टुमारो हुआ ना, कल के बाद परसों, टुमारो तोड़ना होगा। क्या तुम भी क्या करते हो ये सब, इतना इजी क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया, सब पाप है भाई ये सब, ठीक है। सो इट्स फिनिश की प्रैक्टिस, है ना, इसे बस प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करना है इस टॉपिक को। कल हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है एवरीवन, कल हम क्या करेंगे, कल हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर नहीं हुआ सर, अरे यार पुरुषोत्तम, ये क्या कह रहा है, बीता हुआ कल का दिन गुरुवार था, मतलब सपोज करो तुम आज ये बात बोल रहे हो कि कल गुरुवार था, बीता हुआ कल पूछ रहा है, बीता हुआ परसों नहीं, डे बिफोर यस्टरडे। अरे यार दोनों का मतलब ही हिंदी में अलग हो गया, दोनों गलत है। नहीं, इंग्लिश के हिसाब से मैंने आंसर मैंने हिंदी के हिसाब से पढ़ लिया। देखो डे बिफोर यस्टरडे के हिसाब से आंसर हो सकता है तुम्हारा सही है, डे बिफोर यस्टरडे अगर थर्सडे है ना, तो डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे, इसका मतलब है यस्टरडे क्या था, फ्राइडे, तो टुडे इज सैटरडे, तो संडे कब होगा, टुमारो, ठीक है। तो जिन्होंने इस पैटर्न पे किया है, मैंने इंग्लिश वाले के हिसाब से नहीं किया था, तो ये परफेक्ट है, दिस इज राइट आंसर, ठीक है, दिस इज राइट आंसर। अगर आपने इंग्लिश के हिसाब से किया है, द आंसर इज टुमारो, ठीक है। हिंदी के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, हिंदी हटा देता हूँ यार, हिंदी हटा देते हैं अपन, ये हिंदी टाइपिंग गलत है, फालतू बाद में कोई बच्चा कंफ्यूज होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैंने हिंदी हटा दी है, सो दैट कि आप लोग सर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, पर लाइव आई हूँ बस आपको बोलने की, आपने रीजनिंग इतने अच्छे से, स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, ठीक है मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। चलो तो याद रखना, टुमारो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी, सो बी रेडी। और एक चीज़ याद रखना, देखो एक चीज़ याद रखना, मेरे को आप लोगों से रैंक चाहिए एफ कैट में, अगर आप टॉप 10 तक में रैंक ले आते हो, जैसे लास्ट ईयर हमने टॉप 1 दिया था, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 दी थी लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर 2024 में हमने ऑल इंडिया रैंक 1 दी थी, मेरे को बस इतना चाहिए कि आप लोग टॉप 5 टॉप 10 तक लेकर आओ अपनी रैंक, अगर टॉप 10 के अंदर अगर 4-5 बच्चा भी आ गया तो बहुत कुछ है हमारे लिए, तो सिर्फ इतना सा है, आपको मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, आपको मेहनत हमारे को रिजल्ट देने के लिए भी करनी है, आपको मेहनत इसलिए भी करनी है कि आप ये बोल सको कि रीजनिंग में पूरे मार्क्स आए मोदी सर की वजह से, ओवरऑल सिलेक्शन हो गया डिफेंस वाला टीम की वजह से, ठीक है। सो कोशिश ये करना कि आप सिर्फ हमें रिजल्ट दे सको। देखो पढ़ने के लिए तो हर जगह हर कोचिंग में बहुत बच्चे आते हैं, हर बच्चा पढ़ के चला जाता है, रिजल्ट देने वाला बच्चा ना अलग ही मेहनत करता है, जो रिजल्ट देना चाहता है ना वो अलग ही मेहनत करता है, वो अलग ही अपनी अपनी धुन में पढ़ाई करता है, वो हर तरह के सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करते हुए मेहनत करता है वो। तो इस चीज़ को याद रखना कि आपको उन सभी बच्चों की जैसे मेहनत नहीं करनी है,
एसएसबी के लिए एसएसबी के टाइम देखेंगे, पहले एक पेपर तो निकालो, फिर तब का तब देखा जाएगा। आए बात समझ में? पहले इनिशियल स्टेप खत्म करो, सिलेक्शन निकालो, मार्क्स ज़्यादा लेकर आओ। अगर तुम्हारे रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा आए ना, तो ट्रस्ट मी तुम एसएसबी भी निकाल लोगे। तुम पहले रिटर्न में अच्छे मार्क्स निकाल लो, ठीक है। मैथ्स के देखो, रीजनिंग की 2 मैराथन होंगी, एक 1 अगस्त को होगी और एक 19 अगस्त को होगी, ये याद रखना। रीजनिंग की 2 मैराथन होगी, टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन एक 1 अगस्त को होगी और एक 19 अगस्त को होगी, ठीक है। चलो मैं अब अपनी अगली क्लास के लिए तैयारी करता हूँ।